हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एसआईटी डिजिटल क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 बुक मैथ्स टाइम, ठीक है, न्यू मैथ्स टाइम क्लास 6 के मैथ्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आप कैसे चेक व्हाट यू नो को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम रैपिड चेक 1 को सॉल्व करेंगे। रैपिड चेक 1 के अंदर में आपको स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट्स के बारे में बताना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम्स के बारे में भी बताना है और साथ ही साथ आपको प्लेस वैल्यू के बारे में भी बताना है। तो मैं आपको पहले एक दो बातें बता दूं कि अगर स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट डिजिट की बात करें तो मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0, और 1 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या है, 9, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट है और ये हमारा बिगेस्ट नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10, और 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या आएगा, 99, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर को आपको ध्यान में रखना है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 100, और 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या है, 999। अब जरा सा इनके बीच में ना एक रिलेशंस को पहचानना है। रिलेशंस क्या है कि अगर मैं 9 में +1 कर दूं तो 9 इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट और आपने उसमें +1 कर दिया तो आपको क्या मिला, आपको मिलेगा 10, और 10 जो है वो 2 डिजिट का क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। पहली बात को ध्यान रखना। अगर आप 99 में +1 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100, और 100 क्या है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। फिर अगर 3 डिजिट के बिगेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 4000 का स्मॉलेस्ट नंबर। वेरी गुड। 4000 के बिगेस्ट नंबर में अगर आप +1 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक रिलेशन समझ में आ गया कि अगर आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है, मान लीजिए आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है और आप यू डोंट नो, बट आपको ये पता है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो, 5 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या होता है। तो 5 डिजिट का जो बिगेस्ट नंबर होगा वो 99,999 होगा, और उसके अंदर में अगर मैं +1 कर दूं तो क्या मिलेगा, हमें 1 लाख मिलेगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 लाख। और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको इंटरनेशनल में करें और अगर आपको ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर निकालने हैं तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, 79 लिखना होगा हमें। तो 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको अगर आप रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे, ये हो जाएगा 99 लैक्स, 99 लैक्स, हाँ 99 लैक्स 99,999, ये हो गया 99। देखो ये 99 लैक्स 99,999। अब समस्या ये है कि ये जो हम 99 लैक्स बोल रहे हैं या 9 मिलियन बोलते हैं, एक्चुअली ये है क्या। देखिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब न्यूमरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर, ओके। One system is called Indian system and second system is called International System of Numeration. इंडियन सिस्टम न्यूमरेशंस की अगर मैं बात करूं, इंडियन सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, और मैं साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल सिस्टम्स की भी बात करता हूं, और हमें ये जानने की जरूरत है कि इंडियन सिस्टम्स और इंटरनेशनल सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें क्या जरूरत है, हमें दोनों की, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो, एक चीज को जानना, जब आप इंडिया में हो और इंडियन लोगों से बात कर रहे हो तब तो आपका इंडियन सिस्टम से काम चल जाएगा। लेकिन जब आप फॉरेन चले गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, यूएसए चले गए, यूके चले गए, जापान चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वहां पे आप इंडियन सिस्टम में अगर किसी करेंसी को बताओगे, किसी अमाउंट को बताओगे, तो दे पीपुल आर नॉट एबल टू गेट इट। तो उन्हें क्या बताना होगा, उन्हें इंटरनेशनल बताना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल इज द कॉमन सिस्टम। दो नेशन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम्स को इन्वेंट किया गया, ठीक है। तो अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन सिस्टम्स में जो हम काउंटिंग करते हैं तो हमारा काउंटिंग कैसे चलता है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि जो सबसे पहला होता है उसको हम बोलते हैं वंस।
उसके बाद होता है हमारे पास टेंस, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। उसके बाद होता है हमारे पास 100, फिर होता है हमारे पास 1000, फिर होता है हमारे पास 10,000, फिर आता है हमारे पास लाख, फिर होता है हमारे पास 10 लाख, फिर होता है हमारे पास करोड़, फिर होता है हमारे पास 10 करोड़। करोड़ के बाद, करोड़ के बाद नो, 100 करोड़ इज नॉट द पार्ट, अरब, यस। फिर क्या होता है हमारे पास अरब, और फिर क्या होता है 10 अरब, उसके बाद होता है खरब, और फिर क्या होता है 10 खरब, इसके बाद होता है नील, पद्म, शंख, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, सो आप चलो खरब तक याद रखो या अरब तक याद रखो, बाकी आपके लेवल पे अगर देखा जाए तो करोड़ तक ही हमें काम करना होता है। समझ में आ गया? तो मतलब अगर कोई नंबर आपने यहाँ पे लिखा, सपोज करो कि मैंने कोई नंबर लिखा, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया 9837675832 तो ये अगर आप इसको ग्रुपिंग करोगे, ये जो कॉमा हम लगाते हैं ना, ये भी इसी के बेस पे होता है। इंडियन सिस्टम में कहता है कि पहला कॉमा तो पहले 3 डिजिट के बाद लगाओ, इसको 1 पीरियड कहते हैं। उसके बाद 2 डिजिट का ग्रुप बन जाता है। तो ये 321, 58,000, 67 लाख, 37 करोड़ एंड 98 अरब। ठीक है, तो 98 अरब, 37 करोड़, 67 लाख, 58,321, ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम। अब अगर इंटरनेशनल सिस्टम्स की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम्स में इसी चीज को कहा गया कि यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट चेंज है। कंसेप्ट कैसे चेंज है, तो पहले मैं लिखता हूं। सबसे पहले आता है हमारा वंस, वंस के बाद हम लिखते हैं टेंस, टेंस के बाद हम लिखते हैं 100, 100 तक तो हमारा एक पीरियड होता है। यहाँ पे 3-3 ग्रुप, 3-3 डिजिट का पीरियड बनेगा, ये आपका एक पीरियड हो गया, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है 1000, उसके बाद आपका आ जाता है 10,000, उसके बाद आ जाता है आपका 100,000। देखिए ये 3 ग्रुप बना, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद आपका आता है मिलियन, क्या आएगा, मिलियन। उसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 100 मिलियन, उसके बाद आपका आता है बिलियन, ठीक है, बिलियन। बिलियन के बाद हो जाएगा आपका 10 बिलियन, और फिर हो जाएगा आपका 100 बिलियन। इसके बाद आ जाता है ट्रिलियन, क्या जाता है, ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रिलियन। अब आप इसको 10 ट्रिलियन कह सकते हो और 100 ट्रिलियन कह सकते हो, ठीक है। तो ये मान लो सिस्टम्स है जो आपको ध्यान में रखना है, इन सिस्टम्स को याद में रखना। और ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम्स है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, एक आपका मिलियन है, ठीक है, उसके बाद आपका बिलियन है, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रिलियन है। ट्रिलियन के आगे भी है ना, ट्रिलियन के आगे का भी संख्या है, यस, या दैट इज आल्सो देयर। तो अब आपको यहाँ पे समझना है, अब मान लीजिए इसको इक्विवेलेंट करना, या चलो कोई नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 7 8 9 6 2 3 4 5 2 1, सपोज मैंने ये नंबर लिखा। अब इसको काउंट करोगे अगर इंटरनेशनल सिस्टम में, तो पहले तो कॉमा यहाँ डाल दो, फिर आप करो कॉमा, 3-3 डिजिट पे आप कॉमा डालते जाओ, और फिर उसको हम काउंट करेंगे। अब देखो ये यूनिट हो गया, यॉन्स हो गया, वॉन्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ओके। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये क्या हो गया, बिलियन और 10 बिलियन। तो क्या बोलोगे इसको, 57 बिलियन 896 मिलियन 234,521। इसको इस तरीके से हम रीड करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो दैट इज द वे ऑफ राइटिंग इंटरनेशनल सिस्टम, दैट इज द वे ऑफ राइटिंग इंटरनेशनल सिस्टम्स। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब इस इंटरनेशनल सिस्टम्स में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसने क्वेश्चन कहा कि 1 मिलियन को इंडियन सिस्टम में क्या कहेंगे, तो जरा सा 1 मिलियन में एक नंबर को लिखते हैं। तो मान लीजिए ये 1 मिलियन है, तो मैंने यहाँ पे 1 मिलियन लिखा, 1 इसके सामने लिख दिया, उसके बाद मैं 1 2 3 जीरो दे दिया, और फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 जीरो दे दिया। तो मैंने कितने जीरो दे दिए यहाँ पे, देखो टोटल 6 जीरो दे दिए। और 5 जीरो का क्या होता है, लाख होता है। कैसे लाख होता है, जरा सा ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 को 10 के सामने लिखता हूँ, ठीक है, और इसके आगे मैं लाख के लिए जीरो देता हूँ, 1000 के लिए जीरो देता हूँ,
हाँ ठीक है, 10,000 के लिए 0 देता हूँ, 1000 के लिए 0 देता हूँ, 100 के लिए 0 देता हूँ, टेंस के लिए भी और वंस के लिए भी 0 देता हूँ। तो कितने 0 दे दिए मैंने यहाँ पे? 6 0 दे दिए। तो 6 0 का मतलब ये कितना हो गया? ये हमारा 10 lakhs हो गया। कितना हो गया? 10 lakhs हो गया। तो जो 10 लाख है वो किसके इक्विवेलेंट है? वो 1 मिलियन के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 10 lakhs हो जाएगा। समझ आ गई? अब 1 करोड़ को आप रिप्रेजेंट करो। अब देखो ये 1 लाख पे आपने 6 0 लगाया था, तो आप क्या करो, एक 0 और बढ़ा दो यहाँ पे। जैसे ही आपने एक 0 और बढ़ा दिया, 6 0 के जगह पे आपने 7 0 डाल दिया, तो ये क्या बनेगा? करोड़ बनेगा। कैसे? देखो ना, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़। तो क्या बना? ये आपका करोड़ बना। तो ये आपका 1 करोड़ आ गया। इसको आप कह सकते हो 1C, 1 करोड़। अब 1 करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम में, तो यहां पे 6 0 था, तो ये क्या था हमारा? 1 मिलियन था। तो अगर आप एक 0 और इंक्रीज कर दोगे, सपोज करो कि आप यहां पे एक 0 और इंक्रीज कर देते हो, सपोज करो, तो आप एक डिजिट और इधर शिफ्ट करोगे, तो कहां पहुंच जाओगे? आप 10 मिलियन के पास पहुंच जाओगे। किसके पास पहुंचोगे? 10 मिलियन के पास पहुंचोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 मिलियन। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 10 मिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब आते हैं प्लेस वैल्यू। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी नंबर्स की, ये इंटरनेशनल सिस्टम और सिस्टम याद हो गया, किसी भी नंबर की दो वैल्यू होती है। एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो है वो पोजीशन पे होता है, फेस वैल्यू ऑलवेज सेम होता है। अगर मैं मान लीजिए यहां पे लिखता हूं 5 7 8 5 3 5, सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 बार 5 लिखा। अब आप इसको ध्यान से समझना, मैंने कितने टाइम्स 5 लिखा है? 3 टाइम्स 5 लिखा, 1 2 3। अब तीनों जगह पे 5 को तो 5 ही बोलेंगे ना, तीनों जगह पे 5 को 5 ही बोलेंगे। अब मान लो यहाँ पे आप बोलोगे तो 5 lakhs बोलोगे, यहाँ पे 500 बोलोगे और यहाँ पे 5 बोलोगे, बट है तो 5 ना, 5 ही तो बोल रहा हूं ना। 5 के आगे या तो लाख लगा रहा हूं, 5 के आगे या तो 100 लगा रहा हूं, या 5 के आगे वंस लगा रहा हूं, तो है तो 5। तो फेस वैल्यू ऑलवेज सेम होता है। तो फेस वैल्यू 5 हो सकते हैं। तो फेस वैल्यू का ध्यान रखो, वो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी डिजिट आप यूज करोगे, क्योंकि आप डिजिट ही यही यूज कर रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, आपने सिर्फ यही यूनिक डिजिट यूज करना है, दूसरा कोई डिजिट आप यूज ही नहीं करते। तो फेस वैल्यू तो सबका यही रह जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ तन्मय, यू टेल मी कि प्लेस वैल्यू हम कैसे बताएंगे? प्लेस वैल्यू दिस नंबर। हाँ, इस 5 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? 500। कैसे पता किया? तो आपने प्लेस वैल्यू के लिए आपको सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। ये जो पोजीशन के हिसाब से हर एक सिस्टम्स को एक वेटेज दिया गया है, वजन बताया गया है कि उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर कोई नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेकंड पोजीशन पे है, टेंस पे है, तो प्लेस वैल्यू तो उसका 50 हो जाएगा और फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ रहेगा। अगर वो 100 पोजीशन पे है तो प्लेस वैल्यू तो 100 हो जाएगा, बट फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ रहेगा। अगर वो 1000 पोजीशन पे है तो प्लेस वैल्यू उसका 1000 हो जाएगा, बट फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? इस वाले 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 5 लाख। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 50। इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 500। और इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चंस आपसे कहा जा रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर, इस नंबर में प्लेस वैल्यू बताना है। तो यहां पे इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो काउंट इट, यूनिट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 lakhs, तो क्या हो जाएगा? 3 लाख। ठीक है, और यहां पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया गया है। यहां पे देखो 3 डिजिट पे कॉमा सेपरेटर है, तो ये क्या हो गया? ये तो आपका 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 100,000 हो गया, तो ये क्या बनेगा? 4 मिलियन। क्या होगा इसकी प्लेस वैल्यू? इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 मिलियन। क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू? 4 मिलियन। तो इस तरीके से आप नंबर सिस्टम्स में मिलियन, प्लेस वैल्यू और इन सबको यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है, तो फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ होता है और प्लेस वैल्यू उसके पोजीशन के बेस पे होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।